एग्जाम्पल नंबर 2 को सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर आपको यहाँ पे ये इस तरह से दिख रहा है, वाई टी लिखा हुआ है यहाँ पे वाई डबल डैश टी लिखा हुआ है। तो इसका मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे 9yt लिखा हुआ है, इसका मतलब केवल 9y है। ये जो टी लिखा हुआ है कोष्टक में, ये इसलिए लिखा हुआ है कि ये जो वाई लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एक टी का फलन है। यहाँ पे आपको वाई डबल डैश टी लिखा हुआ है, इसका मतलब केवल वाई डबल डैश है। ये जो टी लिखा हुआ टी का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो वाई डबल डैश है वो टी का एक फलन होना चाहिए। ये इसका मतलब इस तरह से लिखा हुआ है। और ये डबल डैश का मीनिंग यहाँ पे होता है डबल अवकलन है वाई का, टी के सापेक्ष डबल अवकलन है यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे वाई जीरो, इसका मतलब ये होता है कि ये जो जीरो है ये टी का मान है यहाँ पे, कि टी इक्वल टू जीरो है यहाँ पे। तो टी इक्वल टू जीरो जब भी होगा तब वाई का मान यहाँ पे कितना होगा, वाई का मान यहाँ पे 1 होगा यहाँ पे। यहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ से इसको देखोगे आप तो आपको यहाँ पे इसका दिख रहा आपको कि जो टी का मान है वो π/2 होगा और y का मान π/2। जब t का मान π/2 रखेंगे तो y का मान हमें 1 मिलेगा यहाँ पे, -1। तो इस तरह से इसकी इन्फॉर्मेशन है। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ आगे। तो सोल्व करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, लाप्लांस लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका लाप्लांस लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका लाप्लांस हमें ये मिलेगा। आप देख रहे होंगे कि यहाँ से मैंने t को हटा दिया, यहाँ से भी टी को हटा दिया, क्योंकि ये टी हमें केवल फंक्शन को बता रहा है कि जो y है वो टी का फंक्शन है, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको हमने केवल 9y लिखा है और इसको हमने केवल y डबल डैश लिखा है। और लाप्लांस लेंगे तो लाप्लांस हो जाएगा y डबल डैश का, यहाँ पे भी लाप्लांस हो जाएगा 9y का। तो 9 कांस्टेंट था इसलिए बाहर आ गया, तो y का लाप्लांस होगा यहाँ पे। और यहाँ पे cos 2t था तो cos 2t का लाप्लांस होगा। अब हमारे पास ये लाप्लांस हमने इस तरह से कर दिया। अब लाप्लांस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो y का लाप्लांस होता है उसको हम फंक्शन ऑफ p मानते हैं। तो यहाँ पे y का जो लाप्लांस है यहाँ पे उसको हमने फंक्शन ऑफ p मान लिया। तो हम इस तरह से करते हैं, कोई भी क्वेश्चन करो सबसे पहले हम यही करते हैं, y का जो लाप्लांस होता है उसको फंक्शन ऑफ p मान लेते हैं। मैं यहाँ पे जितने भी एग्जांपल सोल्व करा रहा हूँ उसमें से किसी भी एग्जांपल में के अंदर मेरे से कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो या मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके भी बता सकते हो। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको मेरे ऐप से मिल जाएगी। मेरा ऐप का नाम है क्यूरियोसिटी फाउंडेशन, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा या वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसकी जो लिंक है वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसका जो लोगो है वो इस तरह से CF नाम से इसका लोगो है, आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ से आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से मान लिया, लाप्लांस y को फंक्शन ऑफ p मान लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो लाप्लांस y की वैल्यू तो हम यहाँ से पुट कर देंगे। इसका लाप्लांस के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है उससे आ जाएगा। इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, लाप्लांस cos at। इसका जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है कि p/p² प्लस a²। तो ये फॉर्मूला यूज में लेके हम इसका लाप्लांस लिख लेंगे। और यहाँ पे देखो y का डबल डैश है, तो y का डबल डैश का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो y का जो डबल अवकलन है उस डबल अवकलन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे ये फॉर्मूला का पूरा वैल्यू है जो इसके स्थान पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कोष्टक में मैंने इसका पूरा वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे देखो लाप्लांस ऑफ y का मान हम यहाँ पे करेंगे फंक्शन ऑफ p। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शन ऑफ p पुट कर दिया। और इसका ये cos 2t का मान कैसे आएगा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है उससे आएगा। उसका फॉर्मूला किस तरह से होता है, वो फॉर्मूला इस तरह से होता है कि cos at का हम क्या करते हैं, लाप्लांस ज्ञात करते हैं। तो इसका लाप्लांस हमारे पास इस तरह से आता है p/p² प्लस a²। तो यहाँ पे आप देख सकते हो a के स्थान पे यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2² होगा तो ये हो जाएगा 4। इस तरह से हमारे पास ही इसका लाप्लांस है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे y0 लिखा हुआ है और यहाँ पे y'0। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। जब हमने इस फॉर्मूले को यूज में लिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे y0 और y'0 यहाँ पे आया। तो यहाँ पे आपको y0 और y'0 की वैल्यू यहाँ पे रखना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे y0 की वैल्यू तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी 1। और y'0 आपको कहाँ से मिलेगा, तो y'0 मिलेगा यहाँ पे तो दिया नहीं है क्योंकि ये इसकी इनिशियल कंडीशन, इसके अंदर आपको y'0 की वैल्यू नहीं दी हुई। तो आप क्या करोगे, इसको मानना पड़ेगा, अपनी तरफ से मान लेंगे हम। तो मैंने इसको इस तरह से मान लिया कि y'0 का मान हमारे पास क्या है, a दिया हुआ है। यहाँ पे a हमने मान लिया इस तरह से कि t बराबर 0 पर y का जो फर्स्ट अवकलन होगा उसका मान हमारे पास a मान लिया हमने। तो अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू हमने मान ली और ये वैल्यू तो हमें यहाँ पे दी हुई है क्वेश्चन में। तो ये जो वैल्यू है हम यहाँ पे पुट करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे y0 की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी यहाँ पे। तो यहाँ पे केवल माइनस का p बच गया।
यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह तो ऐसे कैसे आ गया और यहाँ पे इसका मान हमारे पास ए हो चुका है। तो हमारे पास ये इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख रहा है फंक्शन ऑफ पी और यहाँ पे भी दिख रहा है फंक्शन ऑफ पी। तो मैं इसको यहाँ से कॉमन ले लूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ से यदि मैं फंक्शन ऑफ पी को कॉमन लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, पी की पावर 2 और यहाँ पे प्लस का 9। तो यहाँ पे पी की पावर 2 प्लस का 9 और इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का पी और माइनस का ए। तो ये माइनस का पी माइनस का ए और इस साइड में आपके पास बचेगा पी अपॉन पी की पावर 2 प्लस 4। अब यहाँ से आप देख सकते हो इसको यहाँ पे इस साइड पक्षांतरण करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी यहाँ पे पी फंक्शन ऑफ पी की पावर 2 प्लस 9 और इस साइड में चला गया ये, तो ये माइनस था यहाँ पे देखो, माइनस का पी और माइनस का ए, तो ये इस साइड में आते पॉजिटिव हो चुका है। अब आप देख सकते हो हमें फंक्शन ऑफ पी ज्ञात करना है। कोई भी क्वेश्चन हो आपको फंक्शन ऑफ पी ज्ञात करना पड़ता है। तो फंक्शन ऑफ पी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन ये कब मिलेगा, जब ये यहाँ से हटना चाहिए, पी की पावर 2 प्लस 9 यहाँ से हटना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पी की पावर 2 प्लस 9 से भाग दे देंगे, इससे भाग देंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस साइड में तो हमारे पास क्या बचा, फंक्शन ऑफ पी आ गया और ये यहाँ से हट गया क्योंकि हमने इसका भाग दे दिया। तो इसका भाग दे दिया तो ये क्या होगा, पी के डिवाइड में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पी के डिवाइड में आ गया, ए के भी डिवाइड में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए के डिवाइड में भी आ गया। ये जो फंक्शन है पी अपॉन पी की पावर 2 प्लस 4 इसके डिवाइड में भी आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके डिवाइड में भी आ चुका है। अब हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन आ चुकी है। ये जो इक्वेशन है पूरी इक्वेशन पी के रूम में, तो पी के रूम में आती है तो हम क्या करते हैं, लाप्लास इन्वर्स ज्ञात करते हैं। इसको सहायक समीकरण बोलते हैं क्योंकि ये इसके अंदर सभी जगह पे पी आ गया, इसलिए इसको सहायक समीकरण बोलते हैं। तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, लाप्लास इन्वर्स ज्ञात करते हैं। लेकिन आपको पता है इसका लाप्लास इन्वर्स हम डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, आंशिक भिन्नों में बदलना पड़ेगा। तो इसको आंशिक भिन्नों में बदलेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे ये फर्स्ट दो पद है ये तो ऐसे कैसे आ चुके हैं और इसको हमने आंशिक भिन्नों में बदला तो ये इस तरह से बदल चुका। अब इसको हमने कैसे बदला है तो ये मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा। इसको आपको आता है तो आप लास्ट तक मत देखना, आपको नहीं आता तो आप लास्ट में देख सकते हो कि इसको मैंने कैसे किया। मैं शॉर्ट विधि से बताऊंगा आपको शॉर्ट में कैसे इसको आंशिक भिन्नों में बदल सकते हैं। और अब आप यहाँ पे आप देख सकते हो जब इसका लाप्लास इन्वर्स लेंगे तो लाप्लास इन्वर्स के लिए हमारे पास इसके फॉर्मूले होने चाहिए। तो यहाँ पे इसके फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए, अभी मैं बताऊंगा कैसे यूज में लेंगे इसको। तो सबसे पहले हम इसका लाप्लास इन्वर्स करते हैं। तो लाप्लास इन्वर्स करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका लाप्लास करेंगे, लाप्लास इन्वर्स करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगी, ये पद मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये चारों पद अलग अलग हो रखे हैं। तो यहाँ पे इनका लाप्लास इन्वर्स करूँगा तो सबका अलग अलग होगा। तो यहाँ पे देखो इसका लाप्लास इन्वर्स ये हो जाएगा, इसका लाप्लास इन्वर्स ये होगा। लेकिन यहाँ पे देखो एक कांस्टेंट है इसलिए एक को मैंने बाहर कर दिया। इसका लाप्लास इन्वर्स करेंगे तो इसका लाप्लास इन्वर्स हमारे पास ये होगा। यहाँ पे देख सकते हो 1/5 यहाँ पे कांस्टेंट है इसलिए यहाँ पे 1/5 कांस्टेंट आ चुका। और इसका लाप्लास इन्वर्स करेंगे तो हमें ये मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो -1/5 कांस्टेंट है तो यहाँ पे -1/5 यहाँ पे बाहर आ चुका है। अब ये जो लाप्लास किया हमने यहाँ पे लाप्लास इन्वर्स किया है इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे ये इक्वेशन, अब देखो ये इक्वेशन कैसे मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हो लाप्लास इन्वर्स ज्ञात करना हमें फंक्शन ऑफ पी का, तो हमें यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यदि यहाँ से मैं लाप्लास इन्वर्स करता हूँ तो मुझे y = लाप्लास इन्वर्स यहाँ पे मिलता है फंक्शन ऑफ पी। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास लाप्लास इन्वर्स आ चुका फंक्शन ऑफ पी का। तो यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे y पुट कर दी। यहाँ पे आप देख सकते हो लाप्लास इन्वर्स ज्ञात करना फंक्शन ऑफ पी का और ये वैल्यू में यहाँ पे क्या मिल रही है y, इसलिए मैंने यहाँ पे y पुट किया है इसको, है ना। और इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये 4 फंक्शन है, एक तो ये 2 3 और ये 4, ये जो चारों फंक्शन है इन चारों फंक्शनों को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप ये दो फॉर्मूले दिए मैंने, एक तो कॉस वाला फॉर्मूला और एक साइन वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप मैच करके देख सकते हो ये जो है ये वाला यहाँ पे ये फर्स्ट और ये पद है। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लग रहा है ये कॉस वाला कहाँ लगेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। यदि मैं इसको फॉर्मूले को फर्स्ट फॉर्मूला बोलता हूँ तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये पहला यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे इन दोनों जगहों पे आपको ये फॉर्मूला लगाने को देखने को मिल रहा होगा। यहाँ इसके लिए आपको ए का मान क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे 3, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ए क्यूब का मतलब यहाँ पे सॉरी एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, जब भी 3 का एक स्क्वायर होगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ए का मान यहाँ पे 2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 का एक स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो पावर 2 के अंदर होना चाहिए, तो ये 2 की पावर में है यहाँ पे। और ये जो है यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूले का मतलब कौन सा, ये सेकेंड फॉर्मूला मैं इसको बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ए का मान हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसके अंदर आपको ए का मान 3 मिलेगा यहाँ पे आपको, क्योंकि यहाँ पे 9 है तो 9 क्या होता है 3 का एक स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
वैसे ये कैसे ज्ञात करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो a की पावर 2 है, तो a की पावर 2, a की पावर 2 के स्थान पे हमारे पास क्या आ रहा है 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हो a का मान हमें कैसे मिलता है, ये 3, ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं a का मान। तो यहाँ पे a का मान हमें 3 मिल रहा है, और ये जो है यहाँ पे भी a का मान आपको 3 मिलेगा। तो ये जो पूरा वैल्यू है, ये सभी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, ये इन दोनों फॉर्मूले में, इसमें और इसमें, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी यहाँ पे। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3t है, यहाँ पे हमारे पास x है और हमारे पास यहाँ पे t है। क्यों है यहाँ पे ऐसा क्यों किया हमने, तो फॉर्मूले के अंदर तो हमारे पास x है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें यहाँ पे दिया हुआ कि t का फंक्शन होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे t के पदों में लिख रहे हैं इसको। तो ये फॉर्मूले यूज में लेंगे हम, तो ये इक्वेशन मिलेगी हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो cos 3t है, और यहाँ पे देख सकते हो cos 3t है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 1/5 है, यहाँ पे कांस्टेंट में 1 है इसके आगे गुणांक में। तो मैं इन दोनों को एक साथ में कंबाइंड कर देता हूँ, इन दोनों को, और इन दोनों को एक साथ लिख देता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हो इसको और इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको 4/5 मिलेगा। तो यहाँ पे 4/5 cos 3t हो गया, और यहाँ पे ये जो फंक्शन था ये और ये दोनों सेम यहाँ पे ऐसे कैसे आ चुके। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा इसका आंसर हो चुका है, लेकिन इस आंसर के अंदर हम a का मान यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो a का मान ज्ञात करेंगे हम, तो a का मान हमें कब मिलेगा, जब हम y का मान और t का मान यहाँ पे रख दें तो हमें a का मान मिलेगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास y = 1 है और t का मान हमारे पास 0 है। तो एक तो यहाँ से रख सकते हैं और एक यहाँ से रख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास y का मान -1 है और t का मान हमारे पास π/2 है। तो दोनों में से कौन सा यूज में लेना है, तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ पे देखो t का मान 0 है, तो यहाँ पे मैं t का मान 0 पुट करूँगा, तो sin 0, और sin 0 का मान तो 0 होता, तो यहाँ पे a भी यहाँ से समाप्त हो जाएगा। तो a नहीं रहेगा तो हम a का मान ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसको हम यूज में नहीं लेंगे, हम इसको यूज में लेंगे जब हम t का मान π/2 पुट करेंगे और y का मान -1 पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। तो हम यहाँ पे देखो ये वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। यहाँ पे देखो t का मान तो हमने क्या पुट कर दिया π/2, और y का मान हमने क्या पुट किया -1, तो हमें ये इक्वेशन मिल चुकी है यहाँ पे। अब इस इक्वेशन में हम देखो cos 3π/2 का मान रखेंगे, sin 3π/2 का मान रखेंगे और cos π का मान रखेंगे, तो 1 इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो cos 3π/2 इसका वैल्यू 0 होता है, इसलिए ये तो यहाँ पे 0 हो गया। और यहाँ पे sin 3π/2 इसका मान हमारे पास -1 होता है, इसलिए यहाँ पे -a/3 हो गया। और यहाँ पे cos π, तो cos π यहाँ पे आप देख सकते हो इसका वैल्यू होता है -1, तो cos π का वैल्यू -1 रखेंगे तो यहाँ पे -1/5 आ गया हमारे पास। इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे इक्वल a/3 माइनस का a/5 है हमारे पास। तो यहाँ से आप देख सकते हो हमें क्या मिलेगा, a/3 = 1 - 1/5 मिलेगा हमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको हम सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे a का मान मिलेगा आपको 12/5। तो इस तरह से हमने a का मान हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो a का मान यहाँ से हम क्या करेंगे, ये यहाँ से उठाकर इस इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पे a के स्थान पे। यहाँ पे a का मान हम रखेंगे, तो a का मान जैसे रखेंगे हमें ये इक्वेशन मिलेगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर तो ये हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो इसको आंशिक भिन्नों में बदला हुआ है। तो आंशिक भिन्नों में बदलना मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा, और जैसे 12th में किया था वो किया होगा आपने इंटीग्रेशन में, वैसा मेथड भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो था ये पूरा फंक्शन, इसको मैंने इस तरह से आंशिक भिन्नों में बदल दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पहला और दूसरा पद ये तो यहाँ पे सेम ही है, तो हमने बदला किसको, केवल इसको। तो सबसे पहले तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि शॉर्ट में कैसे करेंगे। तो हमारे पास ये दिया हुआ है यहाँ पे p/p⁴ + 9, और दूसरा पद यहाँ पे दिया हुआ है p⁴ + 4, ये पद हमारे पास दिया हुआ है। इसको हमें आंशिक भिन्नों में बदलना है, क्योंकि यहाँ पे देखो केवल इन दोनों को यहाँ पे चेंज कर इसको इस 2 पदों में लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसको आंशिक भिन्नों में बदलूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसको इस तरह से लिख दूंगा कि p को तो हम बाहर लिख दें और इसको इस तरह से लिख दें 1/p⁴ + 9, p⁴ + 4, इस तरह से। अब मैं इसको आंशिक भिन्नों में बदल दूँ, p को तो बाहर रख लूँ और केवल इन दोनों को आंशिक भिन्नों में बदलूँ। तो यहाँ पे देखो ये जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ये कब लगती है, यहाँ पे p की घात सेम होनी चाहिए। यहाँ पे देखो p⁴ है तो यहाँ पे भी p⁴ होती है, और इनका गुणांक भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे p⁴ का गुणांक 1 है तो यहाँ पे p⁴ का गुणांक 1 है, और इन दोनों को यहाँ पे आप देख सकते हो। इस तरह से होने के बाद ऊपर आपको क्या मिलना चाहिए, ऊपर एक कांस्टेंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ऊपर ये 1 लिखा हो, 1 तो कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट मेथड लगेगा। तो वो मेथड किस तरह से होता है कि यहाँ पे देखो
पी यहाँ पे बाहर लिखा हुआ, इसको तो हमने ऐसे कैसे लिख दिया। और ये जो फंक्शन है इस पूरे को हम अलग तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, p की पावर 2 प्लस का 9, जो बड़ी वैल्यू उसको लिखेंगे और इसमें से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे। p की पावर 2 प्लस का 4, इस तरह से हमने कर दिया यहाँ पे। और ये जो डिवाइड में इस पूरे फंक्शन को ऐसे कैसे लिख देंगे, p की पावर 2 प्लस का 9, p की पावर 2 प्लस का 4, ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे आप इसको चेक करोगे तो p की पावर 2 से p की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे तो 1 होना चाहिए, 1 के बजाय यहाँ पे क्या आ रहा है आपको 5 मिल रहा है, तो 5 इसके अंदर एक्स्ट्रा हो गया। तो अब क्या करोगे, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो 5 बनेगा इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल 1 बचेगा, तो 1 ही होनी चाहिए यहाँ पे। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन इस तरह से बदल चुका। अब मैं इसको और आगे सोल्व करके इस तरह से लिख सकता हूँ, p और ये 5 है तो ये बाहर निकल जाएगा, तो p/5। और यहाँ पे कोष्टक में आपको क्या मिलेगा, जब ये इसके डिवाइड में होगा तो ये 9, तो यहाँ पे p की पावर 2 प्लस 9 ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/p की पावर 2 प्लस का 4 ये बचेगा केवल। और फिर यहाँ पे देखो माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पे माइनस का आएगा। और यहाँ पे आपको देखो p की पावर 2 प्लस का 4, यहाँ पे p की पावर 2 प्लस का 4 ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा p की पावर 2 प्लस का 9। तो इस तरह से देखो आंशिक भिन्न में बदल गया। अब यहाँ पे आप इसको अलग, ये p है तो p को वापस अंदर गुणा करके लिख सकते हो, तो p को वापस अंदर गुणा करोगे तो आपको यही मिलेगा, यही फंक्शन मिल जाएगा सेम टू सेम। तो एक तरीका तो ये था, तो ये तो था इसका शॉर्ट ट्रिक। अब इसको आपने जैसे 12th में आंशिक भिन्नों में बदलकर इंटीग्रेशन किया था उस तरीके से यदि आप इसको करोगे तो आपको वो तो काफ़ी जटिल हो जाएगा, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। तो यहाँ पर वो जो तरीका वो क्या है, तो हमारे पास ये जो लिखा हो इसको इस तरह से लिखते हैं, p की पावर 2 प्लस का 9 और दूसरा है p की पावर 2 प्लस का 4। हम इसको इस तरह से करते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे द्विघात इक्वेशन है, यहाँ पे द्विघात इक्वेशन है तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन लिखेंगे। तो लीनियर इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे देखो bp प्लस c, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 घात की इक्वेशन है तो यहाँ पे 1 घात की इक्वेशन लिखते हैं। और उसके डिवाइड में हम क्या लिखते हैं, p की पावर 2 प्लस का 9, यहाँ पे जो भी होता है उसको हम इसके डिवाइड में लिखते हैं। फिर उसके बाद में हम लिखते हैं, यहाँ पे देखो a पहले से आ चुका था इसलिए मैंने यहाँ पे b और c कांस्टेंट लिया। अब यहाँ पे c ले लिया तो मैंने यहाँ पे dp प्लस e कर दिया, यहाँ पे क्योंकि d कांस्टेंट ले लिया, e भी कांस्टेंट ले लिया। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी डिवाइड में होता है उससे डिवाइड करते हैं, यहाँ की p की पावर 2 प्लस का 4। हम इस तरह से सोल्व करते हैं इसको सोल्व करने के लिए। अब आप यहाँ पे देखोगे तो इसको सोल्व करोगे तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा लघुत्तम लोगे तो लघुत्तम आपके पास क्या आएगा, p की पावर 2 प्लस का 9, p की पावर 2 प्लस का 4। अब आप इसको यहाँ पे लघुत्तम लेने के बाद आपके पास इस तरह से फंक्शन आएगा bp प्लस c, और इस साइड में आएगा आपके पास p की पावर 2 प्लस का 4, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा dp प्लस e, और कोष्टक के साथ में दूसरा कोष्टक आएगा यहाँ पे p की पावर 2 प्लस का 9। तो इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो नीचे वाला फंक्शन है ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, इस साइड में तो यहाँ पे केवल ये p बच गया, और इस साइड में क्या बचेगा आपके पास बराबर के साथ में bp प्लस c, p की पावर 2 प्लस का 4 प्लस dp प्लस e और p की पावर 2 प्लस का 9, ये मिलेगा आपको। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको b c d और e, यहाँ पे 4 कांस्टेंट है। तो यहाँ पे p का मान आप 4 बार रखोगे, यानी कि p का मान आप 0 रखोगे, p का मान 1 रखना है, p का मान आपको 2 रखना है, p का मान आपको 3 रखना है, तब जाके यहाँ पे 4 इक्वेशन आएगी। चारों को सोल्व करके a b c d ज्ञात करना है। तो ये तो काफ़ी कठिन हो जाएगा, पूरा टाइम केवल ये a b c d ज्ञात करने में निकल जाएगा इसका। तो शॉर्ट विधि से करना ज़्यादा ईजी रहता है। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।